Dear 9th class students, today we are going to start chapter number 3, linear equation in two variables, exercise 3.3. इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास. थर्ड क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बोलते हैं इफ द पॉइंट 3, 4, देखो पॉइंट 3, 4 जो है 8.3 और 4 वो तो लाइज ऑन द ग्राफ. ग्राफ हमारे पास क्या दिया हुआ है? ग्राफ है हमारे पास 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो देखो आपको पता है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहली वैल्यू आपकी x होती है. तो x हमारा यहाँ पर जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है. तो अब हम क्या काम करेंगे? x और y की वैल्यू जो है हम इस गिवन इक्वेशन में इस पे पुट करेंगे. तो इसमें यहां से फिर हम इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमारे पास क्या है? गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. ये हमारे पास इक्वेशन दी है. अब इन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर दिया. ये बोल रहे कि 3, 4 क्या बोला क्वेश्चन में कि द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस. अब यहां पर क्या काम करेंगे हम? पुट y इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 एंड x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3. In the given equation, we have, हम क्या काम करेंगे? x की वैल्यू जो है वो 3 और y की वैल्यू जो है वो 4. इसको पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 3 उसके साथ है y. तो y की वैल्यू हमारे क्या बोला? y क्या पुट करना आपको? 4. तो यहाँ पे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 7. तो हमें करना क्या? इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर 3 4 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए क्या हो जाएगा? 3a प्लस 7. और इसको लिख सकता हूं 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 12. तो मैंने क्या काम किया? यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो है देखो लेफ्ट साइड को राइट में लिख रहा हूं और राइट को लेफ्ट में लिख रहा हूं. तो जब क्या काम करोगे? जब दोनों साइड्स को आप इंटरचेंज करोगे तो आपकी जो है स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. यानी ना ही कोई साइन इसका चेंज होगा. अब यहां से क्या काम करेंगे? हम 7 को ट्रांसपोज करेंगे. तो यहां से आएगा 3a इज इक्वल टू 12. अब ये प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा? -7 होगा. तो यहां से आएगा हमारे पास 3a इज इक्वल टू 5. 12 माइनस 7 आ गया 5. अब a यहां पर आएगा 5/3. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी 3. उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. देखो पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन समझाता हूं आपको. बोलते हैं टैक्सी का फेयर जो है, फेयर का मतलब होता है किराया. मान लो यहां पर मैं आपको बताता हूं. मान लो ये यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस मान लो हम कितना रखते हैं? x किलोमीटर. अब यहां क्वेश्चन में कहा गया है कि बोलते पहले किलोमीटर के लिए आपको जो किराया लगेगा, फेयर लगेगा वो 8 रुपए लगेंगे. दैट मीन्स मान लो 1 किलोमीटर आपका यहां पर आ रहा है तो 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं? 8 रुपीज. और उसके बाद बोलते जितना आगे आप डिस्टेंस जो है ट्रेवल करोगे, जितने भी किलोमीटर चलोगे तो हर किलोमीटर के आपको 5-5 रुपए जो है वो 5 रुपीज जो है बढ़ते जाएंगे. मीन्स जब हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज देने. तो नेक्स्ट जो है 5 ऐड हो जाएंगे. तो इसका मतलब 2 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो आपको जो है टोटल फेयर जो है बनते कितना बनेगा? 30 रुपीज. सिमिलरली अगर आप 3 किलोमीटर चलते हो तो आपको फेयर कितना बनेगा? 5 रुपए आपके और बढ़ जाएंगे. दैट मीन्स ये हो जाएगा 18. अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बोलते हैं हमने यहाँ पर इसकी एक तो इक्वेशन बनाओ और दूसरा इसका आप ग्राफ ड्रा करो. तो देखो अगर मैं क्या काम कर रहा हूं, अगर मैं टोटल डिस्टेंस इसका x रख रहा हूं तो पहले किलोमीटर के लिए मान लो ये आपका पहला किलोमीटर यहां से यहां तक है. तो पहले किलोमीटर के कितने रुपीज दे रहे हो आप? 8 रुपीज दे रहे हो. तो अब दूसरा कितने किलोमीटर बचता है आपके पास? क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसका x था. तो यह आएगा x माइनस 8, x माइनस यहां पर आएगा x माइनस 1. सॉरी, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस यहां तक हो गया. तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा टोटल में से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो. तो इसके जो आपके पास फेयर लगेगा हर इस डिस्टेंस के ये लगेंगे बेटा आपको 5 रुपीज. 5 रुपए के हिसाब से आपको जो है हर किलोमीटर का जो है वो फेयर बढ़ता जाएगा. अब बोलो इसकी लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या है? तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखते हैं? लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
फर्ज करो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने x किलोमीटर एंड फेयर और किराया हम कितना रखते हैं इसका y। अब यहां पर लिखना आपने फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर का फेयर कितना है ₹8। अब देयर फॉर फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग 1 किलोमीटर के तो आपके ₹8 है, तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचा आपका टोटल आपका x था, तो x में से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा x-1 और हर किलोमीटर के ₹5 बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई होगी 5 से। अब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी गेट यहां पर आएगा y दैट मीन्स टोटल फेयर इज इक्वल टू 8 आ गया पहले किलोमीटर के लिए प्लस 5 इंटू x-1 ये बनेगी इसकी यहां पर आपकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस 5। तो यहां से y इज इक्वल टू 8 5x। अब 8 माइनस 5 जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब क्या काम करेंगे आप अब अगर 1 किलोमीटर अब यहां पर पुट करो पुट x इज इक्वल टू 1 देन y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3 तो यहां जाएगा 5 प्लस 3 ₹8। तो देखो अगर आप 1 किलोमीटर x क्या है डिस्टेंस अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो आपका डिस्टेंस ये जो टोटल फेयर जो बन रहा है 1 किलोमीटर का वो है ₹8। अब देखो 2 किलोमीटर के लिए क्या होता है पुट x इज इक्वल टू 2 देन y इक्वल्स टू 5 इंटू अब x की वैल्यू क्या यहां पर पुट करेंगे 2 प्लस 3 या 5 2 10 प्लस 3 तो ये बन गया आपका 30। अगर आप 3 किलोमीटर के लिए देखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 देन y इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 3 तो 5 इंटू 3 आ गया 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो देखो यहां पर आप टेबल बनाओगे टेबल में क्या है ये आपकी x की वैल्यू है ये 1। अब आप पुट x क्या कर रहे हो 1। अगर 1 किलोमीटर आप चलते हो तो आपका फेयर जो बनता है वो बनता है ₹8 ₹8। अब नेक्स्ट अगर 2 किलोमीटर के लिए टोटल फेयर कितना बनेगा आपका ₹13 और अगर 3 किलोमीटर आप चलते हो तो उसका फेयर कितना बनेगा ₹18। अब आपने क्या काम करना है इसको ग्राफ ड्रा करना है। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रा होगा मैंने आपको पहले बताया हुआ है 2 वेरिएबल्स के लिए बट आप पहले सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हो तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी होगी ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन और ये आगे हमारे पास यहां पर दूसरी लाइन इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस यहां पर एक्स डैश एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस और यहां से वाई डैश एक्सिस ये आपका ओरिजिन। अब यहां पर इसको इक्वल डिस्टेंस लेना आपने 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए 12 13 14 15 16 17 और 18। अब देखो पहला आपके पास क्या है 1 और 8 x आप 1 जाओगे तो देखो x यहां पर पॉजिटिव 1 तो यहां पर आएगा 1 और 8 तो देखो 8 के यहां तक यहां से आप ऑर्डर्ड पेयर यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो यहां पर आपका ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1 और 8। उसके बाद नेक्स्ट है 2 13 देखो यहां पर आपका ये 2 ये 0 ये 1 ये 2 2 और 13 तो देखो 13 से ऐसे आओगे तो यह आएगा 2 तक यह आएगा आपका 2 और 13। थर्ड आपका क्या है 3 18 3 यहां से और 18 यहां तक तो यहां से आएगा आपका 3 इसको आपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो ये तीनों ऑर्डर ये आ गया आपका 3 और 18 तो आपने अपने स्केल के साथ ये तीनों ऑर्डर पेयर्स को ज्वाइन करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ
आपका गिवन इक्वेशन। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।